आइए तो आज हम लोग कोशिका क्लास 9th के लेक्चर 3 का हम लोग देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने लेक्चर पूरा कर चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा 3rd लेक्चर कोशिका के बारे में। तो आज की क्लासेस में हम लोग देखेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में। सेल थ्योरी स्लाइडन और स्वान दो वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा दिया गया। जो उसके बाद जो है सो ये कब दिया गया तो 1839 में स्लाइडन और स्वान दो बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने यह कोशिका सिद्धांत का थ्योरी दिया। स्लाइडन जो थे वह जर्मन के रहने वाले बॉटनिस्ट थे जो वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिक थे, और स्वान जो थे वह जर्मन के ही रहने वाले थे जो कि जूलॉजिस्ट थे, जो जीव जंतु के वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या दिया कोशिका सिद्धांत में? कोशिका सिद्धांत का पहला टॉपिक, कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है जीवन की। दूसरा, सभी सजीव कोशिका से बने हैं। इस धरती पे जितने भी सजीव हैं सब कोशिका से बने हैं। और तीसरा टॉपिक क्या था तो नए कोशिका का निर्माण पुराने वाले कोशिका से ही होता है। जो पहले से कोशिका हमारे शरीर में उपस्थित है वही कोशिका विभाजन के द्वारा नए कोशिका का निर्माण करते हैं। चौथा क्या था तो सभी जीव का जीवन एक कोशिका से शुरू हुआ है, या तो वह एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो, उनका जीवन एक कोशिका से शुरू हुआ है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि कोशिका सिद्धांत में बताया गया। आगे का टॉपिक हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव। प्रोकैरियोटिक कोशिका ज़्यादातर कहाँ किस जीव में पाए जाएंगे तो ये बैक्टीरिया वगैरह में पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका बहुत ही ज़्यादा जटिल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग उपस्थित होते हैं। और यह जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें पाए जाते हैं, जितने भी जैसे कि जानवर हो गए, मनुष्य हो गए, या फिर पादप कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका की बनी होती है। ऐसे भी हम लोग पहले ही क्लास में देखे थे फर्स्ट लेक्चर में कि कोशिका को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक, मतलब कि केंद्रक के स्थिति के आधार पर। तो प्रोकैरियोटिक का यह चित्र है। इसमें हम लोग देखते हैं कि फ्लैजम क्या करता है तो कोशिका को मूव करने में, मतलब कि स्थानांतरण या गति में मदद करता है। किसी प्रोकैरियोटिक कोशिका में फ्लैजम की जगह पे सीलिया उपस्थित होते हैं। चारों तरफ से बाल की जैसा संरचना होता है जो कि क्या करता है उन्हें गति प्रदान करता है। बाहर ये जो उपस्थित है इसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। ये जो है सो ये वाला परत इसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें गोलाकार डीएनए होता है जो कि आनुवंशिकता को एक जो है सो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाने का काम करता है। इसमें प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है क्योंकि इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अंतर्द्रव्य जालिका ये सब उपस्थित नहीं होते हैं, लेकिन हाँ राइबोसोम उपस्थित होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। यह जो बाहर का जो ये लाइनिंग पाया जा रहा है इसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं, जो कि कोशिका को घेरे रखता है और संरचना प्रदान करता है। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य उपस्थित होते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग डूबे रहते हैं या उपस्थित होते हैं। तो इसके बीच में मध्य में क्या उपस्थित होता है, केंद्रिका उपस्थित होती है जो कि पूरे कोशिका को नियंत्रित करके रखती है। केंद्रिका के चारों ओर केंद्रिका झिल्ली उपस्थित होती है जो कि इसे घेरे रखती है। केंद्रिका के अंदर केंद्रिका द्रव्य उपस्थित होते हैं। केंद्रिका से ही सटा हुआ अंतर्द्रव्य जालिका होता है। अंतर्द्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है, एक खुरदुरी होता है, दूसरा स्मूथ होता है। खुरदुरी पर क्या उपस्थित होता है तो राइबोसोम उपस्थित होते हैं जो कि प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, ऊर्जा घर भी कहा जाता है, क्योंकि संपूर्ण कोशिका को ऊर्जा यही माइटोकॉन्ड्रिया प्रदान करता है। एटीपी का पूर्ण निर्माण, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का पूर्ण निर्माण इसी माइटोकॉन्ड्रिया में संपूर्ण होता है, पूरा होता है। यह लाइसोसोम है। लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग भी कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। उसके बाद गोल्जी का है जो प्रोटीन का निर्माण अंतर्द्रव्य जालिका खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका करती है।
उसे यह मॉडिफाई और पैक करने का काम करते हैं। तो यह जो है सो यूकैरियोटिक कोशिका का चित्र है। इन दोनों के बारे में आगे विस्तार से हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।